हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 जीके स्टडी वर्ल्ड। सो दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है भाई, इसमें हम देखेंगे पूरे 50 सवाल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए हुए जो कूट का हुए उनका उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको नेता दिया गया है, एक तरफ प्रजामंडल दे दिया गया है। तो भाई मिलान करो। जैसलमेर प्रजामंडल का कौन है? मिठालाल व्यास। ठीक है दोस्तों, ए के अंदर 3 आ रहा है। मिठालाल व्यास ए में 1 आ रहा है, तो ए में 1 1 और 2 दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दोनों तो हो गए रॉन्ग। अब या तो 2 नंबर का हो सकता है या 3 नंबर का हो सकता है। अगला है रमेश चंद्र ओझा। कहाँ का भाई? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का कौन है? आप ऐसे देखो, बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है दोस्तों, ये है। और रमेश चंद्र ओझा कहाँ का भाई? रमेश चंद्र ओझा अलवर का कुंज बिहारी मोदी और इसका शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा? A1B3 ये यहाँ का हो जाएगा, रमेश चंद्र ओझा इधर का। ठीक है, इस तरह से देख लो आप कौन सा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं फिर हम। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? बताओ भाई। भोगीलाल पांड्या आपने पढ़ा होगा, किस प्रजामंडल से भाई? डूंगरपुर प्रजामंडल से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? डूंगरपुर प्रजामंडल से भोगीलाल पांड्या, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। और ये तीनों भी हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया भी यहीं के। ठीक है, ये भी यहीं के थे। अगला सवाल है भाई कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण कराने के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? अच्छा बताओ भाई, क्या रखा गया था भरतपुर प्रजामंडल का? ब्रज या समिति प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद या जमींदार किसान सभा। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो देखो, भरतपुर प्रजामंडल का कौन सा रखा गया था नाम? फटाफट से बता दो दोस्तों, क्या रखा गया था भाई? बता दो रे। तो भरतपुर का भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था। ठीक है, इसका कौन सा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं कि राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? बताओ भाई, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 के अंदर? बताओ भाई, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखो, कब की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा? 1919 के अंदर की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 1919 के अंदर की गई थी राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर अब। अगला है कि नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? अच्छा बताओ भाई, कौन बने थे? नवंबर 1944 में आयोजित जो जोधपुर के अंदर नगर पालिका के चुनाव हुए थे, उसमें कौन नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने थे? बताओ भाई, कौन बने थे? जय नारायण व्यास, मथुरा दास माथुर या द्वारकादास पुरोहित या फिर अचल सिंह प्रसाद? बताओ भाई, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि कौन बने थे? तो देखो, कौन बने थे भाई? द्वारकादास पुरोहित। ठीक है दोस्तों, कौन बने थे? द्वारकादास पुरोहित बने थे जोधपुर नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ संस्था एक तरफ स्थापना है, उसका टाइमिंग है कब? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 या अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में? बताओ भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट से बता दो भाई, कौन सा सही हो जाएगा इसका? मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 वाला है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, 1923 में मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, मारवाड़ हितकारिणी सभा की
चांदमल सुराणा ने की थी, मेरे हिसाब से ये हो, ठीक है, ये नहीं था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं फिर हम। गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन के से संबंधित है? गोपीलाल यादव बताओ भाई। बता दो भाई, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? गोपीलाल यादव, ठीक है दोस्तों, फटाफट से बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो गोपीलाल यादव कहाँ के भाई? भरतपुर प्रजामंडल से, ठीक है दोस्तों, कहाँ से थे? भरतपुर प्रजामंडल से इनका संबंध था, ठीक है भाई। इनका कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल, सी आंसर इनका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। अच्छा, किशनगढ़, बांसवाड़ा और जयपुर प्रजामंडल, इनका सही काल स्थापना के अनुसार सबसे अच्छा। देखो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले किस प्रजामंडल का स्थापना हुई थी, फिर किसकी, इसमें टाइमिंग सबसे पहले किसकी हुई थी भाई? बताओ भाई, जयपुर की हुई थी कब? 1931 के अंदर हुई थी मेरे हिसाब से, हाँ 1931 के अंदर हुई थी जयपुर की सर्वप्रथम, ठीक है दोस्तों। तो 3-1-2 इसमें डायरेक्ट ही आ रहा है क्या है ऐसे और फिर होती है किशनगढ़ की, फिर बांसवाड़ा की। अच्छा, बताओ भाई कौन सा आंसर इसका? 3-1-2 यही इस वाला सही है, ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका हो जाएगा सही। अगला सवाल देखते हैं भाई कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई किसने की थी? 1938 में हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना, जिसकी स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने, ऋषिदत्त मेहता ने, त्रिलोक चंद्र माथुर, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद, हाँ जिज्ञासु आएगा। तो किसने की थी भाई? 1938 के अंदर त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी करौली प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? अभी पढ़ा था ये क्वेश्चन भाई, गलत नहीं होना चाहिए आपका। भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट, चुनीलाल प्रभाकर या कृष्णदत्त पालीवाल, बताओ भाई कौन सा था? तो देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की हमने अभी पढ़ा था पहले ही, थोड़ी देर पहले, भोगीलाल पांड्या, ठीक है दोस्तों, भोगीलाल पांड्या ने की थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? अच्छा बताओ भाई कब हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना? 1936, 1940, 1942, 1945, बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो कब हुई थी बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना? 1942 के अंदर हुई थी, ठीक है दोस्तों, कब? 1942 में हुई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अस्पृश्यों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? अच्छा बताओ भाई किसने की थी? तो किसने की थी? देखो सर्वहित हितकारिणी सभा ने की थी लड़कियों और अस्पृश्यों की अस्पृश्य, अच्छा ठीक है, इसका कौन सा सी आंसर राइट हो जाएगा? सर्वहित हितकारिणी सभा, सी आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम कि राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडल, अच्छा इसमें भी काल के अनुसार लिखना है, सबसे पहले कौन सा हुआ था? मारवाड़, मेवाड़ और बांसवाड़ा, तो बताओ भाई कौन कौन सा हुआ था सबसे पहले और सबसे अंत में? देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 के अंदर हुई थी, ठीक है दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा इसका? और मारवाड़ प्रजामंडल की 1934 में हुई थी, और बांसवाड़ा की 1939 39 या 44 इतना ही कुछ था, ठीक है दोस्तों, 1934 1938, 1-2 इसके अंदर आ रहा है 2 नंबर में, तो यह राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको 1 या 2 ऑप्शन आते होंगे तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, इसका भी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम
कि 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? बताओ भाई, किशनगढ़। बताओ दोस्तों, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। कांतिलाल चौथाणी, विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या बलवंत सिंह मेहता? तो देखो, बलवंत सिंह मेहता तो मेवाड़ प्रजामंडल में अध्यक्ष बना था, ठीक है, और विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन में था। अब दो बचे, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कांतिलाल चौथाणी। बताओ इन दोनों में से कौन सा सही होगा? तो कौन था भाई? ये था कांति चंद्र चौथाणी, ठीक है दोस्तों, कांति चंद्र चौथाणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1944 के अंदर, ठीक है भाई, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं फिर हम। क्या राजस्थान मध्य भारत का दूसरा अधिवेशन 1919 में कहाँ पर संपन्न हुआ? बताओ भाई। अच्छा, अमृतसर, नागपुर, कराची या फिर उज्जैन। राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1919 के अंदर हुआ था। जो कहाँ पर संपन्न हुआ ये आपको बताना है। बताओ रे भाई, कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, कराची या फिर उज्जैन के अंदर? तो कहाँ पर हुआ था भाई? अमृतसर पंजाब के अंदर है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर हुआ? अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अमृतसर पंजाब के अंदर हुआ था राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी धर्मचंद्र सुराणा किस प्रजामंडल से संबंधित है? चांदमल सुराणा तो कौन से प्रजामंडल से भाई? अभी बताया था, मारवाड़ प्रजामंडल से, ठीक है। धर्मचंद्र सुराणा जयपुर, सिरोही, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा प्रजामंडल से? किस प्रजामंडल से? सिरोही प्रजामंडल से, ठीक है दोस्तों। धर्मचंद्र सुराणा सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है, इसका भी आंसर हो जाएगा सही 60। अगला सवाल देखते हैं हम कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों के को कालक्रम व्यवस्थित करना है। अच्छा बताओ भाई, इसको भी संगठन सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग, मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में हुआ था, ये तो बता दिया आपको। तो कौन सा होगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा मेरे हिसाब से सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा आएगी। कब हुई थी? 1921 या 1922 के, इन दो में से इतनी हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर मारवाड़ यूथ लीग, फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर मारवाड़ लोक परिषद। ये हुई थी 1942 के अंदर, मारवाड़ लोक परिषद 1942 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि ABCD एक ही क्रम में आएंगे, एक क्रम 2 नंबर पे, ठीक है। कौन सा इसका भी आंसर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं हम कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द कहे थे? बताओ भाई, प्रजामंडल के क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें पूरे हो गए। अब ये रहे, इसमें बताओ भाई किसने कहा था, कौन सा वो शासक था? कौन सा था भाई? बांसवाड़ा का शासक था महारावल चंद्रवीर सिंह, ठीक है दोस्तों। किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो ये था महारावल चंद्रवीर सिंह। इसका कौन सा डी आंसर सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बताओ भाई, कौन था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, ये आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री को याद रखना है तो आपको एक ट्रिक है, सोगोमाई, ठीक है दोस्तों। सो से शोभाराम कुमावत, माँ से माणिक्यलाल वर्मा, गो बच गया गोकुलाल असावा, और दूसरे नंबर का तीसरे लाल का माणिक्यलाल वर्मा, और चौथे का हीरालाल शास्त्री, पांचवें का भी यही था, पांचवें छठे का, फिर सातवें में तो हटा ही देते, राज्यपाल बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? बताओ भाई, कौन था संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री? संयुक्त राजस्थान कौन था भाई? माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा था। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि श्री वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे?
मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर। बताओ भाई कहाँ के दीवान थे ये? पीटी कृष्णमाचारी। कहाँ के दीवान थे भाई? जयपुर के दीवान थे। ठीक है दोस्तों, कहाँ के? जयपुर के दीवान थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका सी आंसर होगा सही। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और 7 चरणों को आपको याद रखना है। तो एमपी से बस राजस्थान आई। ठीक है दोस्तों, एमपी से बस। मत्स्य संघ पूर्वी राजस्थान, इस तरह से इसे बन जाती है ट्रिक आराम से। ठीक है, एमपी से बस राजस्थान आई, या मध्य प्रदेश से बस राजस्थान आई। मध्य से लिखोगे तो मत्स्य संघ, वैसे पूर्वी राजस्थान, वैसे संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान, वृत्तर राजस्थान और लास्ट का राजस्थान। इस तरह से 7 चरण इस ट्रिक से आराम से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम कि पीवी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, सत्य नहीं है। बताओ भाई कौन सा नहीं है कि पीवी सत्यनारायण राव समिति कि इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने में सिफारिश की थी, या फिर इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की, या फिर इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखने की सिफारिश की, या फिर इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, यानी कि सही कौन सा नहीं है? अच्छा, गलत ढूंढना है आपको इसके लिए। तो कौन सा सही नहीं होगा भाई? कि इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की, ये गलत है भाई। यहाँ पर नहीं की थी इसने। ठीक है, उदयपुर की कृषि विभाग का मुख्यालय नहीं रखने की सिफारिश नहीं की थी। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, या फिर इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। तो देखो, ये समझौता कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, झालावाड़ में नहीं हुआ था। एक तो ये गलत है, बी आंसर वाला। 1942 में हुआ था, ये बिल्कुल राइट है। और ये गलत हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बताओ भाई, ए सी होगा या केवल ए होगा? कौन सा सही होगा? अच्छा, कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? केवल बी, असत्य कथन ढूंढना है। मैं सोच रहा था क्या है। ठीक है, इसका कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा? बी है, झालावाड़ में नहीं, जयपुर के अंदर होता। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई कि वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? बताओ भाई, वृहद राजस्थान का उद्घाटन कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, जिसका गठन किसने किया यह आपको बताना है। पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या एन.वी. गॉडगिल ने, या हीरालाल शास्त्री ने? बताओ भाई कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो कौन सा सही होगा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, वृहद राजस्थान का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई साहब कि अगला है कि आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह। तो भोपाल सिंह तो मेवाड़ के, ये कहाँ पर आ गए? तो कौन से थे भाई? जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये अपनी रियासत को कहाँ पर? पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो ठीक है, इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। 8 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी। बताओ भाई किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका कौन सा भी आंसर ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? प्रेम नारायण माथुर, युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, या फिर भोलानाथ?
बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में बताओ भाई कौन सा सही हुआ। 27 का आंसर बताओ तो कौन था भाई, प्रेम नारायण माथुर। ठीक है दोस्तों, प्रेम नारायण माथुर था, वो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। अच्छा, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल थे। अच्छा, कौन कौन शामिल थे। प्रभुदयाल, डॉक्टर अभय सिंह या आर के सिद्धवा। अब इनमें कूटों में सही करना, केवल एक था, केवल दो थे, या केवल एक या फिर दोनों थे। बताओ भाई कौन सा था। डॉक्टर शंकर देवराय समिति में राजस्थान के एकीकरण के समय कौन शामिल था इस समिति के अंदर, ये आपको बताना भाई। तो कौन सा था। अच्छा, नीचे एक और है देखा, बताओ भाई कौन सा था रे। एक तो था प्रभुदयाल और आर के सिद्धवा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों ही थे, एक तो ये, एक ही तीसरे नंबर का। ठीक है, अभय सिंह नहीं थे, तो केवल ए और एक और 3। ठीक है, ये दोनों ही हो जाएगा सही 60। अगला है कि वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे कहा जाता है। बताओ भाई, वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे कहा जाता है। संयुक्त वृत्त नहीं, ओनली फॉर वृत्त पूछ रहा है। स्वाभिमान सिंह, हनुमंत सिंह, लक्ष्मण सिंह, भीम सिंह। बताओ भाई किसे कहा जाता है। तो महाराजा सवाई सिंह ही थे राज प्रमुख तो। ठीक है, इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी में माना गया था। बताओ भाई, भारतीय के संविधान में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी के अंदर माना गया था, यह आपको बताना है। भाग अ में, भाग बी में, भाग सी में, भाग डी में। बताओ भाई अपशब्द में से कौन सा सही हो जाएगा। देखो, बी श्रेणी के अंदर माना गया था राजस्थान को। ठीक है दोस्तों, किस श्रेणी के अंदर, संविधान के अंदर बी श्रेणी में माना गया है, और बी आंसर राइट हो जाएगा। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। बताओ भाई, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा को, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ को, या फिर शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली को, या अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को। तो मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 18 मार्च, इससे भी ट्रिक बनती है। 18 मार्च को, ठीक है दोस्तों, 18 मार्च 1949 को, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। 18-25 के अगले का आपको इसका याद रखना, 18 मार्च 1949 को, सीधा बात। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन चारों का किया गया था। इसका डी आंसर हो जाएगा राइट। मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था, और इसके प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। ठीक है दोस्तों, के शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन वापस पढ़ो भाई, क्या फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाए। कि किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। अच्छा, बताओ भाई, यूनियन बनाने के उद्देश्य से कौन सा शासक था। शार्दुल सिंह, स्वाभिमान सिंह, भोपाल सिंह, जवाहर सिंह। बताओ भाई कौन से शासक थे, भोपाल सिंह। ठीक है दोस्तों, महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, इसका सही आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है भाई, 32, बादशाह का मेला कहाँ भरता है। अच्छा, बादशाह, अरे 2-2-32 हो गए क्या है। अच्छा चलो ठीक है, बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है बता दो। बादशाह का मेला ब्यावर, उदयपुर, शाहपुरा, बालोतरा।
बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है भाई? बादशाह का मेला बादशाह ब्यावर के अंदर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बादशाह ब्यावर, बाबा से दे रही डायरेक्ट याद रखते हो, बादशाह ब्यावर। ठीक है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हो भाई कि समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाले अनिल कुमार तटरक्षक के बल के कमांडो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? अच्छा, बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, फटाफट से बता दो रे। कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा जिला? अलवर। ठीक है दोस्तों, अनिल कुमार कहाँ के थे? अनिल कुमार तटरक्षक बल के राजस्थान में अनिल कुमार कहाँ के? अलवर से। अगला सवाल है भाई, रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे हैं कहाँ से भाई? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर पाली से? बताओ भाई कहाँ से है भाई अपनी रूमा देवी, मारवाड़ रत्न से इनको नवाजा गया है? कहाँ से रे, कहाँ से रूमा देवी? बाड़मेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ से भाई रूमा देवी? बाड़मेर से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से हूँ? बाड़मेर से है रूमा देवी। अंडो ये आंसर सही भेजागा। अगला सवाल देगा भाई आप कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। अच्छा, बताओ भाई दयानंद सरस्वती आए थे, कब आए थे? 1865 के अंदर आए थे। कहाँ पर आया हुआ ये आपको बताना है। जयपुर में आया था, जैसलमेर में, उदयपुर में आया या फिर करौली के अंदर आया? बताओ भाई क्यों आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो कहाँ पर आए थे भाई? 1865 के अंदर आए थे, करौली के अंदर। ठीक है दोस्तों, करौली के अंदर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। डी आंसर इनका राइट हो जाएगा। और फिर इन्होंने उदयपुर में आए थे, हितकानी सभा, हाँ, और वहाँ से फिर जोधपुर गए थे। फिर वहाँ से एक वेश्या थी, वो इनको कुछ दे देती, बोले तो दूध में किसमें किए कांच के टुकड़े मिला देती, जिनसे इनकी मृत्यु हो जाती। ठीक है, अजमेर इलाज करवाने जाते हैं, फिर वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा अभी के लिए राइट है। अगला सवाल है भाई, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारठ, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारठ, हवलदार मेजर फिरोज सिंह? बताओ भाई कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बाणासुर के नाम से जाना जाता है कौन सा भाई? मेजर शैतान सिंह। ठीक है दोस्तों, मेजर शैतान सिंह को जानते हैं हम बाणासुर से। ठीक है, कौन सा? इसका भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं कि बूंदी के 19वीं सदी में के वे कौन कवि हैं जो राजस्थान भूषण के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वीर सतसई और वंश भास्कर के माध्यम से वीर काव्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? बताओ भाई कौन से शासक है वो? नहीं, शासक नहीं, कवि। बताओ भाई कौन से कवि है? तो देखो इन्होंने एक लिखी थी वंश भास्कर, अधूरी लिखी थी, फिर इनका दत्तक पुत्र पूरी करता है। ठीक है, तो कौन थे भाई? वो सूर्यमल मिश्रण थे। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला सवाल है भाई, हिम्मत राम भांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? खेल, संगीत, ललित कला या फिर पर्यावरण में? बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो हिम्मत राम भांबू किस क्षेत्र में कर रहे हैं? पर्यावरण के अंदर। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने तरक्की की या फिर पेड़ पौधों की इसके लिए इनको कौन सा? हिम्मत राम भांबू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद्म पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है? ठीक है भाई, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के लिए निम्नलिखित विजेताओं में से कौन राजस्थान से है? नारी शक्ति पुरस्कार 2022, पूजा शर्मा, अंशुल मल्होत्रा, बतुल बेगम, नीरजा माधव? तो कौन है भाई? बतुल बेगम। ठीक है दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 किसको मिला है? बतुल बेगम। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम कि 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई किसने की थी? अर्जुनलाल शेट्टी ने की थी जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अर्जुनलाल शेट्टी है, तो इसका कौन सा? अर्जुनलाल शेट्टी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी आंसर। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला है भाई, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या रखा गया था? अच्छा, वैदिक प्रेस, वैदिक यंत्रालय, वैदिक मुद्रालय या
फिर आर्य मुद्रणालय। बताओ भाई इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा नाम रखा गया था, वैदिक यंत्रालय। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, वैदिक यंत्रालय रखा गया था इसका नाम। अगला क्वेश्चन है भाई 42 का, देखते हैं हम कि निम्न में से किस क्रांतिकारी ने अपना अधिकांश समय एक नकली नाम अमरदास बैरागी की पोशाक में पहनकर बिताया था। बताओ भाई कौन से थे वो। प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा या फिर अर्जुनलाल शेट्टी। तो कौन से थे भाई, जोरावर सिंह बारट, नहीं गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह, कौन से शासक थे, जोरावर सिंह बारट ही थे। ठीक है दोस्तों, अमरदास बैरागी इन्होंने अपना नकली नाम रख के आज बोले तो आगे का जीवन व्यतीत किया था, ये समझ सकते हैं आप। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्य चेतावनी रा चुंटिया किसने भेजा, जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग को पढ़ने के बाद में शामिल नहीं हुए। ये आपको बताना है। कौन से शासक थे भाई, नहीं शासक नहीं, कौन से चेतावनी रा चुंटिया लिखे थे, केसरी सिंह बारट। ठीक है दोस्तों, वही थे जिन्होंने लिखा था। कौन सा, केसरी सिंह बारट के चेतावनी का चुंटिया ये था। ये इनको पढ़ने के बाद में महाराणा फतेह सिंह थे वो दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। ठीक है, ये आंसर इनका राइट हो जाएगा भाई। अगले सवाल देखते हैं हम, निम्न में से किस ने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वर्धमान शैली या रामकृष्ण मिशन। बताओ भाई कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ भाई फटाफट से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की नहीं किया था होगा, और कौन सा, बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा। तो आर्य समाज। ठीक है दोस्तों, आर्य समाज से प्रभावित हुए थे। ठीक है भाई, कौन सा बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कोई कौन सही सुमेलित नहीं। अर्जुनलाल जाट, नौकायन सिंह, देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक, अवनी लेखरा भारोत्तोलन या फिर अपूर्व चंदेला निशानेबाजी। तो कौन सा इसमें हो जाएगा। अवनी लेखरा देखो असम वो राइफल से हैं। ठीक है दोस्तों, भारोत्तोलन से नहीं है, राइफल से। ठीक है, कौन सा इसका आंसर से हो जाएगा, सी वाला। अगला है कि राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। कृष्णा नागर जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो पैरालिम्पिक्स में कौन सा स्वर्ण पदक जीता, या फिर उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SS3 प्रतियोगिता में पदक जीता, या उन्होंने गौरव खत्रा द्वारा प्रशिक्षण मिला है। बताओ भाई कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो कौन सा सही होगा रे, बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। देखो इसका भी आंसर सही होगा। कहाँ से भाई, कृष्णा नागर जयपुर से। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन उन्होंने पैरा बैडमिंटन में ये कुछ पदक वगैरह नहीं जीता। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आंसर ABD। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल है, गुलाबो सपेरा किस खेल से संबंधित है। ठीक है, बताओ भाई गुलाबो सपेरा। बताओ भाई गुलाबो सपेरा का फटाफट से। लोकनायन, लोक नृत्य से हैं। ठीक है दोस्तों, लोक नृत्य से हैं गुलाबो सपेरा। ठीक है भाई, ये आंसर इसका सही होगा। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। बताओ भाई कौन से शासक थे अलवर के, कौन थे जयसिंह। ठीक है दोस्तों, कौन से अलवर के जयसिंह शासक थे जिन्होंने इनको हरिनारायण शर्मा को क्या किया था, सलाहकार नियुक्त किया था। बस दो सवाल हो रहे। मान गणित ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था, जालोर, चूरू, सिक्कर या फिर बीकानेर के अंदर। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, जालोर के अंदर हुआ था मान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का। अगला है कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रेरणा स्रोत कौन थे। अर्जुनलाल शेट्टी, राय बहादुर हरविलास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज। तो भाई कौन थे, राय विलास बहादुर। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के हमारे 50 सवाल पूरे हो गए हैं।
आशा करता हूँ आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन है वो राइट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।